आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे 12th एचएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम्स गिवन है, क्वेश्चन गिवन है पेज नंबर 59 पे, उसको देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन गिवन है अर्चना एंड द प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। यानी कि इसमें जो पार्टनर्स है वो क्या कर रहे हैं, अपना 2:1 में अपनी प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं with the help of following trial balance and the adjustment given below। एंड यहाँ पे आपको कुछ इंटीज एंड एडजस्टमेंट गिवन है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको ये सम्स को सॉल्व करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। इसके अंदर आपको डेबिट बैलेंस गिवन है, स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक है ये। इसमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1 अप्रैल 2018, दैट इज स्टॉक लिखा है, तो इट मींस हम ओपनिंग स्टॉक इसको कंसीडर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में इसकी डिपास होगी। पैटर्न एसेट से, संडे डेटर एसेट से। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी अपने लिए एसेट से, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस सेल्स शो कर रहा है, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहाँ जाएगा, एसेट्स में। ट्रेडमार्क एसेट से, बिल्स रिसीवेबल एसेट से। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एक्सपेंसेस है। वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। हीटिंग एंड लाइटिंग, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इसमें अभी आपको ट्रेड एक्सपेंस दिया गया है। ट्रेड एक्सपेंस में आपको देखना है कि इसके अगेंस्ट में आपको जनरल एक्सपेंस, ठीक है, या संडे एक्सपेंसेस ये गिवन है। मतलब आपको जब ट्रेड एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, संडे एक्सपेंस, ठीक है, इसमें से कोई भी आपको गिवन है, मतलब ट्रेड एक्सपेंस के साथ संडे एक्सपेंस गिवन है या तो ट्रेड एक्सपेंस के साथ जनरल एक्सपेंसेस गिवन है, तो दैट टाइम क्या होता है, जो ट्रेड एक्सपेंसेस होता है ये जाता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, अदरवाइज ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अदर ऐसा कोई इंट्रीज गिवन नहीं है जनरल, तो ऐसा यहाँ पे आपको कुछ भी एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। फिर सेल्स रिटर्न बेसिकली सेल्स से माइनस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स, कैश एंड बैंक एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स। ड्राइंग यहाँ पे अर्चना एंड प्रेरणा का गिवन है, तो हम पार्टनर कैपिटल से माइनस कर देंगे। बैड डेब्ट्स अपने लिए एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैपिटल लायबिलिटी साइड में जाएगा, अदर्स लोन लायबिलिटीज है, रिजर्व फंड लायबिलिटीज है, सर्टिफिकेट्स लायबिलिटीज, बिल्स पेबल लायबिलिटीज। परचेज रिटर्न बेसिकली परचेज से माइनस करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें परचेज गिवन नहीं था, अगर परचेज रिटर्न तो दैट इज परचेज होगा, हमने कंसिडर किया था इसको परचेज। यस, सबसे लास्ट में यहाँ पे परचेज गिवन है, तो परचेज से माइनस होगा। एंड देन इसके बाद आएंगे हम लोग आरडीडी, ये बैड डेब्ट से माइनस होगा, देखिए ये ओल आरडीडी है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है ना, इनकम होता है अपने, तो इनकम कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे गिवन है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000। तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक में दो वैल्यूज गिवन है, एक गिवन है आपको कॉस्ट प्राइस गिवन 12,000 का और 17,000 का मार्केट प्राइस गिवन है। तो इसमें से जो भी कम अमाउंट रहेगा, विच एवर इज लेस, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में कंसिडर करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट गिवन है, आर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यू ऑफ ₹800, ठीक है, तो कस्टमर है अपने पास शेखर, ये पेमेंट नहीं किया 800 का, तो ये बन जाएगा अपने लिए फर्दर बैड डेब्ट्स, ठीक है, क्योंकि कस्टमर पे ही अपना क्या होता है, फर्दर बैड डेब्ट्स क्रिएट होता है। 1/8 ऑफ द पैटर्न आर टू बी रिटर्न ऑफ, तो 1/8 पैटर्न क्या हो गया आपका, रिटर्न ऑफ हो गया है। तो पैटर्न में हम 1/8 माइनस कर देंगे सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अ पार्ट ऑफ द फर्नीचर 500 इज परचेज ऑन द 1 अक्टूबर 2018। तो इसमें क्या बताया था कि जो पार्ट ऑफ द फर्नीचर है, ठीक है, 5,000 का, उसको हमने परचेज किया था 1 अक्टूबर 2018। अगर आप फर्नीचर देखोगे तो फर्नीचर का अमाउंट 13,000 है। 13,000 में से 5,000 का जो फर्नीचर है वो हमने 1 अक्टूबर को परचेज कर लिया था, एंड जो इसमें से माइनस करके रिड्यूस करेंगे 13,000 से 5,000, 8,000 आएगा, 8,000 अपना ओपनिंग रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे परचेज गिवन है और नीचे इस पे डेप्रिसिएशन गिवन है फर्नीचर पे, और लैंड एंड बिल्डिंग का भी आपको डेप्रिसिएशन गिवन है 10%। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया हुआ है, तो सबको मार्क करके रखिए जिसपे एडजस्टमेंट है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, तो कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3% का, ठीक है, तो ये जाएगा लाइब्रेरी साइड में, एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है।
अब हम एंट्री यहाँ पे पास करते हैं, तो इसके लिए हमें फॉर्मेट क्या रेडी करना है वो देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट अपने को रेडी करना है यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 का। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आएगा अपने पास बैलेंस शीट। ठीक है, आपको बैलेंस शीट यहाँ पे रेडी कर लेना है। वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट को रेडी कर लीजिए, तो हम सबको स्टार्ट करते हैं फिर। तो फर्स्ट यहाँ पे एंट्री स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 8650 आउटर कॉलम। इसके बाद यहाँ पे पैटर्न गिवन है, हम लोग एंट्री के साथ साथ एडजस्टमेंट भी पास करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि अपना एडजस्टमेंट और एंट्री दोनों कंप्लीट होते रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे पैटर्न का अमाउंट है 2000 और पैटर्न पे आपको एडजस्टमेंट होता है कि 18 पैटर्न क्या होगा, रिटर्न ऑफ होगा। तो लेस करेंगे इसमें 18 रिटर्न ऑफ। ओके, 2000 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। 18 का मतलब क्या होता है ना, 1/8 है, तो इट मीन्स 2000 को आपको 8 से डिवाइड कर देना है। तो इसमें आंसर आएगा 8 से डिवाइड करेंगे तो 250, राइट। कितना आएगा 250, क्योंकि 8 2 जा 16, 4 बचा, 2 5 जा सॉरी 8 5 जा 40 यानी एक 0। ठीक है, आप 2000 को 8 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 250। 250 लेस कर देंगे इसमें से तो 1750 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिटर्न ऑफ हो गया है। इसका हम सेकेंड इफेक्ट दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो मैं क्या करता हूँ ना, ऊपर से ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 10 लाइन स्किप कर देता हूँ, तो इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री यहाँ पे पास करूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं टू पैटर्न या टू, हाँ सीधा पैटर्न लिखता हूँ, या रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हो आप लोग, पैटर्न रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पे आंसर आएगा 250। ठीक है, कितना रिटर्न ऑफ है बस आपको ये लिखना है यहाँ पे। तो 250 का यहाँ पे रिटर्न ऑफ हुआ है। नेक्स्ट सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स एसेट्स है, तो ये सन्डी डेटर्स एसेट्स में आते, लिखते हैं सन्डी डेटर। सन्डी डेटर्स का इसमें अमाउंट है 18,500। इस पे हम लेस करेंगे, इसमें आपको सिर्फ फर्दर बैड डेप्स गिवन है, न्यू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसमें सिर्फ लेस करेंगे हम फर्दर बैड डेप्स। फर्दर बैड डेप्स, फर्दर बैड डेप्स है यहाँ पे मिस्टर कस्टमर सेकेंड वाला एडजस्टमेंट। मिस्टर कस्टमर सॉरी आर कस्टमर मिस्टर शेखर फेयर टू पे इज ड्यू 800। ठीक है, इसमें से 800 माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करके इसको आउटर कॉलम में लिखते हैं, तो आंसर आएगा 17,700। ठीक है, क्योंकि ये सम के अंदर आपको न्यू ऑलरेडी गिवन नहीं है, सिर्फ ओनली फर्दर बैड डेप्स गिवन है। फर्दर बैड डेप्स का हम सेकेंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इसमें आते हैं, इसमें लिखते हैं फर्स्ट वन टू बैड डेप्स। ठीक है, एंड इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे फर्दर बैड डेप्स। अभी जो हमने एडजस्टमेंट सॉल्व किया फर्दर बैड डेप्स का, ये इसमें हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, एंड इसमें फिर लेस करना पड़ेगा आपको ओल आरडीडी। इसमें न्यू आरडीडी गिवन नहीं है, तो इसमें ओल आरडीडी हम लेस कर देंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट देखेंगे बैड डेप्स। तो इसमें देख सकते हो बैड डेप्स अमाउंट आपको गिवन है 200, तो 200 बैड डेप्स लिख लिया हमने। फर्दर बैड डेप्स यहाँ पे आपको 800 गिवन है, तो 800 यहाँ पे लिख लिया। इसको ऐड करके इनर कॉलम में लिखेंगे 1000। एंड इसके बाद ओल आरडीडी कितना है अपने पास, ओल आरडीडी 500 है, तो इसमें 500 लिख के इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैड डेप्स आ गया फॉर द करंट ईयर 500 का अपना बैड डेप्स बनेगा। ठीक है, ये हो गया। देन अब आते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये अपना एसेट्स होगा, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल ईयर का एंड दिया हुआ है, यानी कि स्टॉक में दिया हुआ है, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट्स में लिखेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट सीधा आउटर कॉलम 3000। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क का अमाउंट 2000 है, तो ट्रेडमार्क लिखते हैं यहाँ पे
ट्रेडमार्क कितना 2000, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल इसका अमाउंट है 6300, आउटर कॉलम। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अपना ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है। अमाउंट है 1450 का, और इस पे आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है। एडजस्टमेंट नंबर 6 है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहाँ पे लिखा है 200 का आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग, और इलेक्ट्रिसिटी का आउटस्टैंडिंग है 200, इसको ऐड कर दो 1650, ये आ गया। नेक्स्ट है इसके नीचे वेजेस, वेजेस जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। फर्स्ट हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख लिया है, इसके नीचे आप लोग लिखो परचेस। ठीक है, ये सब कंपल्सरी एंट्री ऊपर आनी चाहिए, एंड इसमें से लेस कर देंगे हम रिटर्न्स, एंड देन इसके बाद फिर हम लिखते हैं वेजेस। वेजेस में हम अभी एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर लेंगे। तो वेजेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 300 और वेजेस का अमाउंट है 950, 950 और इसमें आउटस्टैंडिंग डालते हैं, आउटस्टैंडिंग कितने 300। ओके, इसको ऐड करके आउटर कॉलम 1250 का। ठीक है। नेक्स्ट, तो अब ये जो हमने आउटस्टैंडिंग यहाँ पे पास किया, इसका हम सेकंड इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड में। जिन बच्चों ने अभी तक एडजस्टमेंट नहीं सीखा है, ठीक है, उस पर मैंने लेक्चर्स लिए हैं, टोटल 30 एडजस्टमेंट मैंने एक्सप्लेन किए। ये जो 30 एडजस्टमेंट है ये आपकी पूरे बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, आपका सिलेबस इससे कवर कर सकते हो इस 30 एडजस्टमेंट से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहां से जाके आप इसको रिफर कर सकते हो एडजस्टमेंट को। आते हैं अभी हम लोग आउटसाइडिंग पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटसाइडिंग लाइबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आउटसाइडिंग एक्सपेंसेस को अंडरलाइन करके वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ओके, वेजेस पे आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन है, आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है 300, एंड इलेक्ट्रिसिटी पे देख सकते हो 200 का आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है, इसको लिख के ऐड करके आउटर कॉलम 500। ठीक है, तो ये हो गया अपना आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट कंप्लीट। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास जो एडजस्टमेंट नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है, एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 एडजस्टमेंट मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वन मूव ऑन करते हैं हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टू हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग इसका अमाउंट है 1000, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में इसको हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंस का अमाउंट है 850। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, तो एसेट्स में लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, इसका अमाउंट है 22,000, और लैंड एंड बिल्डिंग पे आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन गिवन है 10% का, तो इसको लेस कर देंगे हम, लेस डेप्रिसिएशन 10%। ठीक है, 10% का कैलकुलेट कर लेंगे 22,000 का, दैट इसमें एक जीरो कम कर लेना है, तो इसमें आंसर आएगा 2200, एंड देन फिर हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो आंसर आएगा 19,800। फिर इसके बाद है फर्नीचर। ठीक है, इसमें फर्नीचर है, फिर इसके बाद फर्नीचर अमाउंट 13,000 है,
और इसमें से लेस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन, और इस पे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन गिवन है 5%। बट यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन फर्नीचर है इस पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। इसमें देख सकते हो एडजस्टमेंट नंबर 4 पे लिखा है कि पार्ट ऑफ द फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो दैट इज में इसमें जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो इसमें दो मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, एक ओपनिंग पे करेंगे और एक एडिशनल फर्नीचर पे। ये जो 5000 है ये एडिशनल फर्नीचर है, और जो 13,000 से 5,000 हम माइनस करेंगे तो 8,000 आएगा। तो 8,000 अपना ओपनिंग रहेगा। ठीक है, कैसे करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अभी वर्किंग नोट नंबर 1, और इस पे हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, तो हम कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो यहाँ पे हम दो फर्नीचर का अमाउंट देखेंगे। मतलब बेसिकली अपने पास यहाँ पे फर्नीचर गिवन है 13,000 गिवन है, 13,000। एंड देन इसमें बताया हुआ है कि एडिशनल जो फर्नीचर था 5,000 में परचेस किया है। ठीक है, और 13,000 में से 5,000 का जो फर्नीचर था ये हमने 1 अक्टूबर 2018 में परचेस किया। ठीक है, अभी 13,000 से 5,000 हम माइनस कर देंगे तो बचेगा अपने पास 8,000। ये जो 8,000 का फर्नीचर है ये अपना स्टार्टिंग से था, इसमें ओपनिंग रहेगा यानी कि 1 अप्रैल 2018। तो ऐसे दो फर्नीचर अपने सामने निकल के आ रहे हैं, एक ओपनिंग पे निकल के आ रहे हैं, एक एडिशनल पे। तो जब हम डेप्रिसिएशन अप्लाइड करेंगे तो एक ओपनिंग पे करेंगे और एक एडिशनल पे करेंगे। तो फर्स्ट हम ओपनिंग का देखते हैं। यहाँ पे ओपनिंग अमाउंट कितना है 8,000, और उस पर डेप्रिसिएशन रेट गिवन है 5% का। तो 8,000 का अगर मैं 5% यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो 8 5 40 और एक जीरो, दैट इज मीन 400। सेकंड में यहाँ पे फिर एडिशनल यानी कि पार्ट ऑफ द जो फर्नीचर था जो मैंने 1 अक्टूबर को परचेस किया वो कितना था 5,000 का। तो 5,000 पे मैं 5% कैलकुलेट करूंगा, लेकिन इसमें मैं मंथ अप्लाइड कर दूंगा क्योंकि मैंने परचेस कभी किया 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर टू 31 मार्च जाएंगे तो 6 मंथ होता है। ठीक है, अक्टूबर से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर के एंड में जाएंगे तो 6 मंथ होता है। तो इसमें अभी आंसर कितना आएगा, 5,000 का 10%, सॉरी 5,000 का 5% अप्लाइड करेंगे तो इसमें 0 0 0 0 कैंसिल किया, 50 × 5 करेंगे तो दैट इज 250। 250 को फिर हम हाफ कर देंगे तो 1,000, सॉरी 125। 250 का हाफ कितना होगा 125। तो अब मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, ये 400 और 125 को मैं प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो दैट इज 525। कितना आएगा 525। यहाँ पे लिखता हूँ मैं देयरफॉर टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 400 प्लस 125। तो इट मीन्स रुपीज 525 का मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गया ऑन फर्नीचर। ठीक है, तो आपको ये वर्किंग नोट करना और ये वर्किंग नोट सॉल्व करना है आपको पेपर्स में। तो हमें ये जो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन या वर्किंग नोट है ये आपको बताना होगा पेपर्स में भी। अगर आप ये सॉल्व नहीं करते हो और डायरेक्टली आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिखते हो तो आपको मार्क्स कम मिलेगा। देखिए मार्क्स ये लोग देते नहीं है क्योंकि ये पार्ट ऑफ द सम है, तो ये भी आपको शो करना पड़ेगा एग्जाम में। ओके, एंड देन अब हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। 13,000 में से 525 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 12,475। तो ये फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आ गया और ये लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आ गया। इसका अभी हम सेकंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टू डेप्रिसिएशन ऑन। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 525 का, और लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है 2,200 का। इसको ऐड करके आउटर कॉलम 2,725। तो ये हो चुका है आपका डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट। अगर हम अपने एडजस्टमेंट पे ध्यान दें तो अपना एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड 5 ये भी कंप्लीट हो गया है। इट मीन्स एडजस्टमेंट नंबर 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास एडजस्टमेंट बचा है 1 एंड 7। अब हम अपनी सारी एंट्रीज यहाँ पे पास करेंगे। लैंड बिल्डिंग फर्नीचर हो गया, फिर आते हैं कैश एट बैंक। तो ये एसेट्स में आएगा कैश एट बैंक। एसेट्स में लिखते हैं कैश एट बैंक,
इसका अमाउंट है 5000। नेक्स्ट है इसमें इन्वेस्टमेंट 7500। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट 7500। नेक्स्ट है इसमें ड्राइंग, ये बेसिक कैपिटल से माइनस होगा, तो यहाँ पे लाइब्रेरी साइड में हम कैपिटल लिखते हैं फर्स्ट, कैपिटल अकाउंट। इसमें फर्स्ट पार्टनर अर्चना, इसका अमाउंट है कैपिटल का 40,000। फिर लेस करेंगे इसमें से ड्राइंग, ड्राइंग का अमाउंट है 1200। माइनस कर देते हैं तो इसका आंसर आएगा 38,800। ठीक है, एंड देन इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग सेकेंड पार्टनर्स, प्रेरणा। ठीक है, एंड इसमें से भी हम लेस कर देंगे ड्राइंग का कैपिटल अमाउंट है 20,000। एंड इसमें से ड्राइंग लेस करेंगे, ड्राइंग कितना है इसका 900 का ड्राइंग है, माइनस कर देंगे तो इसमें आंसर आएगा 19,100। एक एक लाइन स्किप कर देंगे फॉर नेट प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट वन इसमें ये हो गया, ड्राइंग हो गया। बैड डेब्ट्स अपना हो गया है। परचेस के इंडिया में देना है, परचेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। हमने यहाँ पे एंट्री पास कर ली है, सिर्फ इसका अमाउंट पास करते हैं 23,700। एंड इसमें से परचेस रिटर्न माइनस करेंगे, परचेस रिटर्न है यहाँ पे 1000 माइनस कर देते 22,700 आउटर कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया अपना परचेस रिटर्न माइनस। देन नेक्स्ट आते हैं अभी इसमें कैपिटल हो गया, अदर्स लोन लाइबिलिटीज है, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में अदर्स लोन 3000, अदर्स लोन 3000। नेक्स्ट है फिर इसमें रिजर्व फंड, ये भी लाइबिलिटीज का पार्ट है, रिजर्व फंड 17,500, सॉरी 1000 है, 1000। नेक्स्ट सिंडिकेटर्स का अमाउंट है 17,500, 17,500। नेक्स्ट बिल्स पेबल लाइबिलिटीज, और इसका अमाउंट है 5,000। ठीक है, बिल्स पेबल हो गया। परचेस रिटर्न हमने पास कर लिया, अभी आरडीडी अपना होल आरडीडी ये भी क्लियर कर लिया। सेल्स पे आते, सेल जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सेल्स, और सेल्स का अमाउंट है 30,200। ठीक है, और इसमें से लेस कर देंगे हम सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न का इसमें अमाउंट गिवन है, यहाँ पे देख सकते हो सेल्स रिटर्न 400, तो 400 माइनस करके इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे हम, तो आंसर आएगा 29,800। ओके, तो ये हो गया अपना सेल्स हो गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपने लिए इनकम होगा क्योंकि क्रेडिट साइड में गिवन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 310 आउटर कॉलम। एंट्रीज हो गई यहाँ पे, एडजस्टमेंट में आते हैं, तो एडजस्टमेंट में हमने एडजस्टमेंट नंबर 2 से लेकर एडजस्टमेंट नंबर 6 तक की सारी एंट्रीज पास कर ली है, प्लस हमने इसका सेकंड इफेक्ट भी दे दिया है, तो अभी अपने पास एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 7 है। ठीक है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट के आपको गिवन है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे, और इसका अमाउंट 12,000 और 17,000 दिया हुआ है, तो इसमें से जो छोटा अमाउंट है यानी कि लेस अमाउंट होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, यानी कि 12,000 को हम क्लोजिंग स्टॉक में कंसिडर करेंगे, तो 12,000 लिखा। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 12,000। नेक्स्ट है अपने पास एडजस्टमेंट नंबर 7 अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%।
3% का कैपिटल अलाउ करते हैं, तो ये इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। ठीक है, यहाँ पे हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें अमाउंट है, सॉरी पहले पार्टनर्स का नाम लिखेंगे यहाँ पे, अर्चना और सेकंड पार्टनर प्रेरणा। ठीक है, इनका जो कैपिटल अमाउंट है, कैपिटल परसेंटेज है, रेट है 3%, यानी कि कैपिटल से निकलेगा 40,000 और 20,000 का आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 40,000 है 20,000 से, 40,000 का 3% दैट इज मीन्स इसमें दो जीरो ये करना है, निगलेक्ट करना है, 400 इंटू 3 करेंगे तो 1,200 हो गया। 20,000 में भी सेम करेंगे तो 600 इसका आंसर आएगा। इसको ऐड करके आउटर कॉलम 1,800। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और इसमें लिखते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसमें पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, फर्स्ट पार्टनर और सेकंड पार्टनर। 1,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट पार्टनर का, सेकंड पार्टनर का 600, टोटल 1,800। तो इसमें अपनी सारी इंटरेस्ट एंड सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सम को टैली करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट से टैली करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड का इसका आंसर आएगा 41,800 से हम लिखेंगे यहाँ पे 41,800, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 41,800, एंड देन अभी इसके अंदर डेबिट साइड के अमाउंट को हम प्लस कर लेंगे। तो डेबिट साइड का अमाउंट मैंने प्लस किया तो 33,510 इसका आंसर आएगा। इसमें से माइनस करते हैं तो लास्ट में 90 हो गया, फिर इसमें 7 माइनस 5 तो इसमें आंसर आएगा 2, एंड देन फिर 41 माइनस 33 करेंगे तो 8 आएगा, तो दैट इज मीन्स 8,290। तो ये आ गया अपना ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। वे जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ठीक है, 8,290। नेक्स्ट थिंग, अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, इसको टोटल करेंगे। तो इसका टोटल क्रेडिट साइड में इसका टोटल आएगा 8,600, 8,600। ठीक है, ओके, तो इधर लिखता हूँ मैं 8,600, एंड अभी डेबिट साइड के अमाउंट को हम प्लस कर लेंगे तो इसका आंसर देखते हैं कितना आता है। 250 प्लस 500 दैट इज मीन्स 750, प्लस इसमें 1,650 और ऐड कर देंगे तो 2,400 हो गया। 2,400 में 850 ऐड कर देंगे तो 3,250, एंड देन 2,725 इसमें ऐड करते हैं तो 5,975, एंड लास्ट में 1,800 और प्लस करेंगे तो इसमें आंसर आएगा 7,775। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो लास्ट में 25 हो गया, एंड 85 में से 77 माइनस करेंगे तो आंसर 8 आएगा, तो यानी कि 825। तो 825 का मेरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट बन गया। यहाँ पे लिखता हूँ 2 नेट प्रॉफिट सीडी। पार्टनर्स का नाम लिखूंगा यहाँ पे अर्चना एंड प्रेरणा। इनका रेशियो यहाँ पे गिवन है, 2:1 का रेशियो गिवन है, तो दैट इज मीन 2/3 एंड 1/3। 825 को मैं अभी यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 275। 275 का मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 550। ठीक है, तो ये जो नेट प्रॉफिट आ गया है इसको मैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड नेट प्रॉफिट, एट नेट प्रॉफिट फर्स्ट पार्टनर का 550, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिखूंगा मैं, तो इसका आंसर आएगा 39,350, एंड सेम इसमें भी मैं ऐड कर लेता हूँ सेकेंड पार्टनर्स में ऐड नेट प्रॉफिट
275, तो इसमें आएगा 19,375। अभी यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज ले लेते एंड इसके बाद यहाँ पे टोटल एसेट्स। ओके, मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट को टैली कर लिया है, तो इसमें आंसर आएगा 87,525 लाइबिलिटी साइड का आया। सेम इसी तरीके से मैंने एसेट साइड का भी टोटल कर लिया है, क्रॉस चेक कर लिया है मैंने, तो इसमें भी आंसर आया 87,525। तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट हो गया क्लास। ठीक है, आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सम को सॉल्व करना, ठीक है, तो विद द वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। फर्नीचर पे यहाँ पे एक वर्किंग नोट था, तो बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से देखना और अपने नोटबुक में हर एक चीज प्रॉपर मेथड में नोट डाउन करके रखना, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे इसको रिफर कर सको, तो आपको याद रहे कि हमने किस मेथड में सम को सॉल्व किया था। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर्स में बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।